जब उम्मीद डूब रही थी, तब सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। बरसात का मौसम था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। नदियां उफान पर थीं और गांव के चारों ओर पानी ही पानी फैल गया था। खेतों में खड़ी फसलें डूब चुकी थीं। जिन खेतों से किसानों का घर चलता था, वही खेत अब उनके दुख का कारण बन गए थे। रामस्वरूप, एक मेहनती किसान, जिसके खेत में गेहूं की फसल थी। हे भगवान! अब क्या होगा? सारी मेहनत पानी में चली गई, बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। कर्ज अलग से चढ़ा हुआ है। मैंने अपने जीवन में ऐसी बाढ़ कम ही देखी है। ये सिर्फ पानी नहीं, हमारी उम्मीदें भी बहा ले गया है। गांव में मायूसी फैल चुकी थी। हर चेहरे पर चिंता, हर आंख में आंसू थे। प्रशासन से मदद की उम्मीद थी, लेकिन कोई सहायता समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। भाइयों, मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे समय में जरूरतमंदों की मदद करते हैं। क्या सच में? क्या कोई हमारी सुध लेगा? हाँ बेटा, संत रामपाल जी महाराज मानवता के लिए काम करते हैं। चलो, उनके सेवकों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। गांव के कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के सेवकों तक पहुंचे और अपनी व्यथा बताई। आप चिंता न करें। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत मदद भेजने का आदेश दिया है। कुछ ही समय में ट्रैक्टर, पंप सेट, राशन और सहायता सामग्री गांव पहुंचती है। हमने सोचा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी हमारी मदद करेगा। आज बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से किसानों को राशन सामग्री दी गई, पानी निकालने के साधन उपलब्ध कराए गए और आर्थिक व मानसिक संबल दिया गया। संत रामपाल जी महाराज का संदेश: किसान अन्नदाता है। जब अन्नदाता दुखी होता है तो समाज कमजोर हो जाता है। मानवता का धर्म है कि संकट में एक दूसरे का सहारा बने। महाराज जी ने हमें सिर्फ मदद नहीं दी, हमें फिर से जीने की हिम्मत दी। ऐसे संत आज के समय में ईश्वर का रूप हैं। जहां पहले खेतों में पानी भरा था, वहीं अब उम्मीद की हरियाली उगने लगी थी। संत रामपाल जी महाराज की करुणा और सेवा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जो दुखियों के काम आए। ऐसे ही सच्ची घटना और कथा को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम जी, सत साहेब।